बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले फेज वेलोसिटी के हवाले से बात करते हैं। फेज वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी विद विच ए प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स propagates having a constant phase is called phase velocity। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वी पी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के। और फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये डिब्रोली साहब ने पेश किया हुआ था। डिब्रोली साहब ने कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है, जैसे ही कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, मोमेंटम p है, इसके साथ एक वेव एसोसिएट है और ये जो वेव है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, जिसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। अब इसको हम अगर डिराइव करने की कोशिश करें, इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि लेट्स से हमारे पास कोई वेव है। कंसिडर ए प्लेन वेव हम कंसिडर करते हैं ए प्लेन वेव जो प्रोपिगेट कर रही है इस तरह ए वाई इज इक्वल टू लेट्स से ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेट्स से कोई वेव है, इसका फेज जो है कांस्टेंट है, इसका फेज क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो टर्म है इस वेव में ये इस फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या है? फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट लेकर चलेंगे, यानी के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर ये क्या हो? कांस्टेंट हो, तो फिर क्या होगा? इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा? के डी एक्स माइनस ओमेगा डी टी। क्योंकि हमने मोनोक्रोमेटिक वेव को कंसिडर किया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक वेव है, तो यहाँ पे एफ जो है वो कांस्टेंट है। एफ कांस्टेंट है तो ओमेगा जो है वो बराबर है 2 पाई एफ के। ये भी कांस्टेंट है। इसी तरह के जो है वो 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो इस वजह से मैंने के और ओमेगा को डिफरेंशिएट नहीं किया। और राइट साइड पे कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 है। या मैं लिख सकता हूँ के डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, या मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के। ये क्या है? ये फेज वेलोसिटी के लिए रिलेशन है, ओमेगा डिवाइड बाई के। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, और वो क्या है? वो ये है कि ये जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी ये ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट आती है। यानी जो पार्टिकल मोशन में है वेव इससे आगे बढ़ जाती है और पार्टिकल जो है वो पीछे रह जाता है। और ये किस तरह इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो फेज वेलोसिटी है ये किस तरह स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। इसके लिए हम दो इक्वेशन जो है वो कंसिडर करेंगे। एक इक्वेशन हम ये वाला कंसिडर करेंगे, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन हम ये कंसिडर करेंगे E इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट वाला और आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। तो एक इक्वेशन से हम वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, एच एफ इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई एच, और ओमेगा जो है वो बराबर है 2 पाई एफ के। तो एफ की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई एच। इसको लेट्स से इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह के जो है वो बराबर है 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा के, जबकि हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। ये डिब्रोली रिलेशन में हमने पढ़ा था, डिब्रोली रिलेशन में हमने पढ़ा था। तो लैम्डा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट करें तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई डिवाइड बाई एच, और पी को ऊपर लिख सकते हैं, इससे इसकी इक्वेशन 2 का नाम है। अब वी पी जो है ये बराबर है ओमेगा डिवाइड बाई के। तो ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई एच, और इसको डिवाइड करेंगे 2 पाई पी डिवाइड बाई एच। 2 पाई एच कैंसल, तो मैं लिख सकता हूँ नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, या
एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई एम नॉट वी, एम नॉट कैंसल इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई वी। अब हमें पता है कि वी जो है वो हमेशा लेस देन सी होती है, तो इसका मतलब ये है कि वी इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि वी पी जो है वो ग्रेटर देन द स्पीड अप्लाइड है। और इसकी वजह क्या था? इसकी वजह ये है कि डी ब्रोली ने कंसीडर किया हुआ था कि वेव जो है वो फेज वेलोसिटी के साथ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया श्रोडिंगर ने। इस प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय श्रोडिंगर। इस प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर ने किस तरह इसको सॉल्व किया? उन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया। किस चीज़ का कंसेप्ट पेश किया? ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट उन्होंने पेश किया, ग्रुप वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी क्या है? श्रोडिंगर ने कहा कि एक कोई पार्टिकल लेट्स से अगर ये मोशन में है, लेट्स से ये पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, मोमेंटम p है, तो इसके साथ एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, एक सिंगल वेव इसके साथ एसोसिएट नहीं है, ठीक है। और ये वेव किसी पॉइंट पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, बास पॉइंट्स पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती है, जबकि बाज़ औक़ात ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती है। तो जहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम लेट से दो वेव्स कंसिडर करें, एक वेव लेट से ये है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से f1 है, और ये वेव एक दूसरी वेव ये है लेट से, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेट से इसको f2 का नाम दे देते। तो आपस में जब ये सुपरपोजिशन करते हैं, क्या करते हैं? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक कि y जो है y1 प्लस y2 के बराबर होता है, एम्पलीट्यूड आपस में ऐड होते हैं। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनता है वो कुछ इस तरह से वेव बनता है। इससे एक वेव पैकेट बनता है। क्या बनता है? एक वेव पैकेट या एनवेलप बनता है। इसको हम बोलते हैं क्या? वेव पैकेट या ग्रुप ऑफ वेव। और ये जिस वेलोसिटी के साथ प्रोपेगेट करती है इसको हम कहते हैं क्या? ग्रुप वेलोसिटी इसको कहते हैं, ठीक। तो अब इस ग्रुप वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये ग्रुप वेलोसिटी हम इस तरह लिखते हैं, डी ओमेगा डिवाइड बाई डी के, इस तरह से लिखते हैं। अब इसको हम अगर प्रूव करने की कोशिश करें कि ये जो ग्रुप वेलोसिटी है इसको हम किस तरह डी ओमेगा ओवर डी के लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम दो वेव कंसिडर करेंगे। एक लेट से हमारे पास ये वेव है y, लेट से इसको y1 का नाम दे देते हैं। y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, ये एक वेव है। जबकि दूसरी वेव हमारे पास ये है y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ k प्लस डी के एक्स और माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। यानी इस वेव की फ्रीक्वेंसी दूसरी वेव से थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक जब आपस में सुपरपोजिशन करते हैं तो क्या होता है? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? y1 और y2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 से, फिर इक्वेशन 4 से वैल्यू हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन ऑफ के प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, और वो कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी जो है वो ये है कि लेट्स से हमारे पास इस तरह का अगर रिलेशन हो साइन सी प्लस साइन ऑफ डी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 cos ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइड बाई 2।
तो ऊपर वाली इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख के, तो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2a cos of d omega t cos of d omega t divided by 2 minus dkx divided by 2 into sin of kx minus ओमेगा टी। तो यहाँ पे एक सपोजिशन मैंने की है, और वो कौन सी सपोजिशन है, वो ये है कि मैंने के एक्स प्लस डी के एक्स डिवाइड बाई 2 इसको अप्रॉक्सीमेट लिया है के एक्स के, और ओमेगा टी प्लस डी ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इसके अप्रॉक्सीमेट लिया हुआ है ओमेगा टी के। ठीक है, तो ये जो दूसरा टर्म है इसमें मैंने ये वाला सपोजिशन जो है यहाँ पे पुट किया है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ तो थोड़ी सी फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी जाए या वो नंबर ऐड किया जाए तो इस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले वाले टर्म में मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसीज है, तो इस पे फ़र्क पड़ता है। अब ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, कि ये ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन को, कि किस तरह वेव में वेरिएशन जो है वो आ रही है। ठीक है, अगर हम पहले वाले टर्म को कंसिडर करें जो कि ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास टर्म है, अगर ये वाला टर्म मैक्सिमम हो तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ये वाला टर्म जब मैक्सिमम होगा तो ये एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ टी ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 माइनस डी के एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, जब मैक्सिमम होगा ये, तो तब कब मैक्सिमम होता है जब कास की वैल्यू 1 हो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट हमें देगा। और या इसको इस तरह लिख सकते हैं cos ऑफ डी ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 माइनस डी के एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, जब ये 1 के बराबर, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। अच्छा, ये इसको इस तरह लिख सकते हैं cos ऑफ डी ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 माइनस डी के एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ 0 भी लिख सकता हूँ। तो दोनों साइड cos इनवर्स लेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 माइनस डी के एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, या डी ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डी के एक्स डिवाइड बाई 2, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ डी ओमेगा टी इज इक्वल टू डी के एक्स, या मैं लिख सकता हूँ एक्स डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी के। तो ये क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है। तो ग्रुप वेलोसिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर है। क्या है, वी पार्टिकल के बराबर है। जबकि पहले हमने देखा कि वो जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा आ रही थी, जो फेज वेलोसिटी थी वो ज़्यादा आ रही थी। अब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, आपस में ये किस तरह रिलेट है, इसके लिए हम कंसिडर करेंगे ये वाला रिलेशन वी पी यानी फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के। क्या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू वी पी के। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब, तो क्या होगा, डी विद रिस्पेक्ट टू के, विद रिस्पेक्ट टू के मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा ओवर डी के इज इक्वल टू वी पी डी के बाय डी के प्लस के इंटू डी वी पी डिवाइड बाई डी के। मैं लिख सकता हूँ वी पी ये 1 के बराबर है प्लस के डी वी पी डिवाइड बाई डी के डी ओमेगा ओवर डी के। और ये क्या है, ये ग्रुप वेलोसिटी है। तो वी इज इक्वल टू वी पी प्लस के
dVp डिवाइड बाई dk। तो ये रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। अब दो किस्म के मीडियम होते हैं हमारे पास, एक होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जो होता है उसमें dVp डिवाइड बाई dk, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। तो ये क्या है, जीरो के बराबर है। ठीक है, ये क्या है, जीरो के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ Vg जो है वो क्या है, Vp के बराबर है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो है वो आपस में बराबर है। लेकिन जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है, डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम, तो उसमें क्या होता है कि dVp डिवाइड बाई dk जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो इस वजह से मैं लिख सकता हूँ कि Vg जो है वो बराबर है Vp प्लस k dVp डिवाइड बाई dk, यानी Vg जो है वो बराबर नहीं है Vp के। तो ये आपस में रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी।